Hello students, a very good morning to one and all. In last classes, we have covered engineering materials and their properties. Okay, we have covered interchangeability, standardization. Okay, and in today's session, we are going to start about the manufacturing consideration in design. Okay, in manufacturing consideration, there are basically four parts. You know very well. First one is casting, second one is forging, third one is metal joining, that is known as also वेंडलिंग, एंड लास्ट वन इज़ मशीनिंग. तो हम यहाँ पे डिज़ाइन कंसिडरेशन कास्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले आता है आपका डिज़ाइन कंसिडरेशंस ऑफ कास्टिंग्स. ओके, डिज़ाइन कंसिडरेशंस ऑफ कास्टिंग इज़ नथिंग बट इन वेयर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स विच आर अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू मशीन. हम लोग कास्टिंग वहाँ पे करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने मशीनिंग के थ्रू कोई भी शेप बनाने में, कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप बनाने, कोई भी कंटूर शेप बनाने में आपको यदि डिफ़िकल्टी होती है तो वहाँ पे कास्टिंग क्या होती है, एक अच्छा रोल प्ले करती है. कॉम्प्लेक्स पार्ट्स विच आर अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू मशीन आर मेड बाय द कास्टिंग प्रोसेस यूजिंग सैंड मोल्ड. Almost any metal can be melted and cast. Most of the sand cast parts are made of cast iron, aluminum alloys and brass. जनरली क्या होता है, हम लोग जो कास्टिंग में हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो क्या होता है आपका कास्ट आयरन का होता है, एल्यूमिनियम एलॉयज़ होते हैं या फिर ब्रास का होता है. ओके, द साइज ऑफ द सैंड कास्टिंग कैन बी एज स्मॉल एज 10 ग्राम एंड एज लार्ज एज 200 इंटू 10^3 ग्राम. बात समझ रहे हैं, मतलब कि आप एक छोटी छोटी भी कास्टिंग कर सकते हैं, दैट मीन जिसका वेट 10 ग्राम का हो और जिसका आपका 200 इंटू 10^3 kg, दैट मीन इतना लार्ज प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं कास्टिंग के थ्रू. सैंड कास्टिंग हैव इरेगुलर एंड ग्रेनी सर्फेसेज एंड मशीनिंग इज रिक्वायर्ड इफ द पार्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट और स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कहीं पे भी आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है पार्ट्स के बीच में, तो वहाँ पे आपको कास्टिंग के बाद वहाँ पे मशीनिंग भी थोड़ा सा करनी पड़ती है फॉर बेटर सरफेस फिनिश. ओके, कास्ट कंपोनेंट्स आर स्टेबल, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड विद मशीन्ड और फोर्ड पार्ट. ठीक है ना. इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे, इसके बारे में बताया जा चुका है आपको कि आपका दैट मीन्स कास्टिंग का कंपोनेंट आपका बेटर क्यों होता है. ठीक है ना. Cast components are stable, rigid and strong compared with machined or forged parts. Typical example of cast components are machine tool beds and structures, cylinder blocks of internal combustion engine, pumps and gearbox housing. Poor shaping of a cast iron component can adversely affect its strength more than the composition of the material. Okay, before designing castings, the designer should consult for consult the foundry man and the पैटर्न मेकर हुज कोऑपरेशन इज़ इसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल डिज़ाइन. ऑब्वियस सी बात है, यदि आप एक अच्छी कास्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हो, जो पैटर्न बना रहा है, क्योंकि पैटर्न के साइज़ में यदि उसमें शेप एंड साइज में कोई दैट मीन्स डायमेंशन उसकी सही नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका कोई भी परफेक्ट साइज़ यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको वहाँ पे कंपोनेंट नहीं मिल पाएगा. ठीक है ना. whose cooperation is essential for useful design. The general principles for the design of casting are as follows. तो कुछ प्रिंसिपल हैं, ठीक है, कुछ आपका ये भी कुछ प्रिंसिपल पे वर्क करता है. तो इसमें कई सारे हैं, जिनमें पहला आता है आपका ऑलवेज कीप द स्ट्रेस्ड एरियाज ऑफ द पार्ट्स इन कंप्रेशन. हम लोग जो भी क्या बोलते हैं, जो किसी भी कोई भी कंपोनेंट है आपका, यदि कहीं पे आपका स्ट्रेस्ड एरियाज आ रहा है, दैट मीन जहाँ पे स्ट्रेस आपको कंसंट्रेट कर रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, उस पार्ट को क्या करते हैं हम कंप्रेशन में रखते हैं. कास्ट आयरन हैज मोर, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन हैज़ मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, द बैलेंस सेक्शन विद इक्वल एरियाज in tensions and compressions are not suitable for cast iron components. The casting should be placed in such a way that they are subjected to compressive rather than tensile stress as illustrated in figure. आप देख पा रहे होगे ना, एक आपका इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है. देख रहे हैं आप जो फर्स्ट फिगर ए में आपका शो हो रहा है उसमें क्या है, देखेंगे तो आपका एक्सियल मतलब उसकी एक्सिस से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, और टेंशन कभी भी आपका सुटेबल नहीं है आपका. ठीक है ना. जबकि सेकंड जो फिगर बी दिख रहा है आपको, उसमें क्या आपका कंप्रेशन है. ठीक है ना. तो वो आपका वो एक राइट फिगर है. ठीक है ना, दैट इज करेक्ट. द कास्टिंग शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव रेदर देन
टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस आर अनएवॉइडेबल, जब आप इसको मूव नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, अ क्लैंपिंग डिवाइस, इस केस में क्या करते हैं, ए क्लैंपिंग डिवाइस सच एज टाई रॉड और बियरिंग कैप एज इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग फिगर, ये आपको नीचे दिखाया गया है, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। द क्लैंपिंग डिवाइस रिलीव्स द कास्ट आयरन कंपोनेंट्स फ्रॉम टेंसाइल स्ट्रेस। दैट मीन्स ये जो हम लोग उसकी जगह पे यदि हम क्या बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को आपका रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हम वहाँ पे क्लैंपिंग डिवाइस या बीरिंग्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे, वो टेंसाइल स्ट्रेस को आपका कुछ हद तक क्या करते हैं, आपका रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो आपको फिगर ए में, ये आपको ओरिजिनल कंपोनेंट है। जब हमें टाई रॉड को हमने यूज़ कर लिया, अब यहाँ पे टेंशन लगेगा तो उसका इफेक्ट टोटल किस पे आएगा, आपका टाई रॉड पे आएगा। ठीक है, टाई रॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तान छड़। ठीक है ना। और दूसरा आपका यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया आपका बियरिंग्स का। ठीक है ना, यूज़ ऑफ बियरिंग कैप का भी एग्जांपल दिया गया सी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस को आप रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड जो प्रिंसिपल है, राउंड ऑल एक्सटर्नल कॉर्नर्स। राउंड ऑल एक्सटर्नल कॉर्नर्स, इट हैज़ टू एडवांटेजेस। यदि आप एक्सटर्नल कॉर्नर्स को आपका राउंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी आपका शार्प एजेस आएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कहीं भी शार्प एजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे सडन एरिया चेंज हो रहा है, एरिया में डिक्रीमेंट हो रहा है। जब भी एरिया डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, और स्ट्रेस इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आप मटेरियल को फेल करने का चांस बढ़ रहा है। ठीक है ना। इट हैज़ टू एडवांटेजेस, इट इंक्रीजेज द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द कंपोनेंट एंड रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटल चिल्ड एजेस। दैट मीन्स कास्टिंग के थ्रू, जब आपका कास्टिंग के थ्रू यदि शार्प एजेस हैं तो क्या होगा, वहाँ पे आपका चिल्ड एजेस, जो आपका एज है आपका, वो काफ़ी ब्रिटल हैं, भंगुर हैं आपका, तो जैसे ही लोड पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से वो बिखर जाएगा, वहाँ से टूट फूट जाएगा, वियर एंड टियर होगा। ठीक है ना। तो इसलिए शार्प एजेस ना बनाकर क्या होगा, क्या होना चाहिए, वहाँ पे एजेस को क्या करना चाहिए, वहाँ पे फिलेट देना चाहिए आपको, वहाँ पे दैट मीन्स वहाँ पे हल्का सा आपको फिलेट सेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि फिगर में दिया गया है। जो आप पहला है आपका, दोनों वो आपका इनकरेक्ट है, जबकि सेकंड आपका दिख रहे हैं आपका प्रोविजन ऑफ फिलेट जो डायग्राम दिया गया है, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका, कहीं भी शार्प एजेस नहीं है सेकंड में। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में जो करेक्ट है। ओके, एप्रोप्रिएट फिलेट रेडियस एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर विच रिड्यूसेस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो कि क्या करेगा, आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करेगा। ओके, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे भी आपका सडन एरिया में चेंज आता है, यानी कि सरफेस में कोई इरेगुलरिटी आ रही है, एरिया में चेंज आ रहा है, तो आपको पता है स्ट्रेस इज नथिंग बट द लोड अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस आपका तब बढ़ेगा या तो जब लोड बढ़ रहा है तब, या तो फिर आपका एरिया कम हो रहा है तब। तो एरिया जब भी आपका डिक्रीज करेगा तो स्ट्रेस आपका इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एरिया आपका डिक्रीज ना करे, दैट मीन्स वो पूरी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट रहे। ठीक है, आपका जो फोर लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट रहे, एक पॉइंट लोड की तरह कहीं भी एक्ट ना करे। ओके, द वैल्यूज़ ऑफ द कॉर्नर रेडियाई फॉर डिफरेंट सेक्शन थिकनेस आर गिवन इन टेबल, ये आपका कुछ टेबल में दिया गया है। दैट मीन्स रेडियाई क्या, रेडियस क्या होनी चाहिए कॉर्नर पे, वॉल, यदि आपको वॉल थिकनेस 0 से 30 mm है तो इसकी जो फिलेट रेडियस होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, आपका 10 mm होनी चाहिए। 30 से 50 के लिए 15 mm, 50 से 80 के लिए 20 mm, एंड फॉर 80 to 120 mm के लिए क्या होना चाहिए आपका 30 mm आपका उसकी रेडियस होनी चाहिए, किसकी, फिलेट की। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका, नेक्स्ट वन, वेन एवर पॉसिबल द सेक्शन थिकनेस थ्रू आउट शुड बी हेल्ड एज यूनिफॉर्म एज कंपेटिबल विद ओवरऑल डिज़ाइन कंसिड्रेशन। दैट मीन्स कोशिश यही होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, कि जो थिकनेस होनी चाहिए वो क्या हो, आपका थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो। यदि यूनिफॉर्म ना हो तो सडन चेंजेस ना हो, उसको आपका वेरिंग कर दे, धीरे धीरे करके आपका यूनिफॉर्मली वो आपका वेरी करेगा, तो भी आपका वहाँ पे स्ट्रेस आपका क्या होगा, स्ट्रेस में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका पुअर है, ठीक है, फिर जो शार्प एजेस थे उसको थोड़ा सा आपका फिलेट प्रोवाइड किया गया, ये आपका गुड में दिखाया गया है फिगर बी में। फिर फिगर सी में क्या हो गया आपका, बिल्कुल आपको उसको कोशिश की गई है क्या करने के लिए, आपका सडन चेंजेस ना करके उसको थोड़ा सा वेरी किया गया है। ठीक है ना, एरिया को वेरिएशन दिया गया है, तो ये बेटर है। और जब आपका फुल्ली आपका वेरिएशन दे दिया गया आपका, तो ये आपको बेस्ट सूटेड है। ठीक है, तो चेंज इन सेक्शन इन थिकनेस, ठीक है, तो ये आपका कोशिश यही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एट द जंक्शन, एवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एट द जंक्शन, दैट मीन जहाँ भी आपका जंक्शन आ रहे हैं वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आपका मेटल का कंसंट्रेशन आपका ना हो। ठीक है ना, क्लियर है।
देखिए यहाँ पे एट द जंक्शन एज शोन इन फिगर, यहाँ फिगर दिखाया गया आपका, दियर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इवन आफ्टर द मेटल ऑन द सरफेस सॉलिडिफाइज, द कंसंट्रेशन पोर्शन स्टिल रिमेन्स इन द मॉल्टन स्टेज with the result that a shrinkage cavity or blowhole may appear at the center। आप देख पा रहे हैं आपका श्रिंकेज कैविटी या ब्लो होल्स आपका यहाँ पे क्रिएट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देयर आर टू वेज टू अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, दैट मीन्स मेटल कंसंट्रेशन को रोकने के लिए आपको यहाँ पे दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड अ कोड ओपनिंग इन वेव्स एंड रिप्स, दैट मीन्स कहाँ आपका ओपनिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स यदि ओपनिंग रहेगी आपका तो वहाँ पे कंसंट्रेशन मेटल का कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। एंड अल्टरनेटिव वन कैन स्टैगर द रिफ्स एंड वेव्स, जो कि आपका देखिए लास्ट वन फिगर में आपका ये भी दिखाया गया है। अबाउट वेरी थिन सेक्शन इन जनरल, इफ द थिकनेस ऑफ a cast iron component is calculated from strength considerations, it is often too small, ये बहुत कम होती है। इन सच केसेस द थिकनेस शुड बी इंक्रीज्ड टू सर्टेन practical proportions। The minimum section thickness depends upon the process of casting such as sand casting, permanent mold casting or die casting। The minimum thickness for a for a gray cast iron component is about 7 mm for parts up to 500 mm long, which gradually increases to 20 mm for large and heavy casting। जब कोई आपका हैवी स्मॉल कंपोनेंट के लिए आपका 7 mm तक होना चाहिए, यदि कोई आपका हैवी कास्टिंग है, आपका हैवी कास्ट कर रहे हैं, आपका कोई लॉन्ग प्रोडक्ट है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, ये जो इंक्रीज करके 7 से लेकर के आप 20 तक आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपका इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज शॉर्ट ब्लास्ट द पार्ट्स वेयर पॉसिबल। ये सारी चीज़ें देखिए कास्टिंग में आप पढ़ चुके होंगे, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी 4th सेमेस्टर में, ठीक है। शॉर्ट ब्लास्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, आपका पुअर क्या है, गुड क्या है, बेटर क्या है। ओके ना, द शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस इम्प्रूव्स द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द कंपोनेंट। देख ध्यान रखिएगा, एंड्योरेंस लिमिट आपका वहीं आएगी जहाँ पे आपका साइक्लिक लोडिंग आएगी, ठीक है। जहाँ पे आपका लोडिंग पैटर्न क्या होगा, आपका वेरिंग होगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपका वेरिएशन होगा, फ्लक्चुएटिंग लोड्स लगेंगे, वहाँ पे अब क्या होगा आपका, वहाँ पे एंड्योरेंस लिमिट या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात की जाती है। ओके, सम वेज टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ कास्टिंग आर इलस्ट्रेटेड इन लास्ट फिगर। ओके, जो कि आपको पीछे उस पर दिखाया गया है कैसे कैसे आपका उसको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, शार्प एजेस को हटा करके, फिलेट प्रोवाइड करके, ठीक है ना। क्लियर है। द inserted stud will not restore the strength of the original thickness। The wall adjacent to the drilled holes should have a thickness equivalent to thickness of the main body। Following figure shows cored holes in the waves or ribs। Oval-shaped holes are preferred with larger dimensions along the direction of force। A minimum draft of 3 degrees should be provided एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.10। दैट मीन्स कहीं भी आपका टिपर सेक्शन यदि आप दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो मिनिमम इंक्लिनेशन होना चाहिए आपका, सॉरी मैक्सिमम इंक्लिनेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3 डिग्री। ओके, आउटसाइड बॉसेस शुड बी ओमिटेड टू फैसिलिटेट अ स्ट्रेट पैटर्न ड्राफ्ट एज शोन इन फिगर 3.11। देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे स्ट्रेट, आपका यहाँ पे स्ट्रेट पैटर्न हम लोग ड्राफ्ट यूज़ किया गया है। टेपर ड्राफ्ट को आपका यहाँ पे कोशिश की गई है आपका ना आए, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या आपका डिज़ाइन कंसिडरेशन है, किसके लिए, दैट मीन्स किसके लिए, कास्टिंग के लिए, ठीक है। इसकी फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो डायग्राम है आपका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और देखिए दो आपका 4 कंसिडरेशन है कास्टिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन में बेसिकली 4 आते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वन आपका कास्टिंग आता है, सेकेंड वन इज़ फोर्जिंग, फिर वेल्डिंग और मशीनिंग, ठीक है। और इन चारों में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इस अभी देखो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट यूनिट जो है आपका टोटली थ्योरेटिकल है। सेकेंड यूनिट से जैसे ही आपका डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग स्टार्ट होगा, तो वहाँ से फुल्ली न्यूमेरिकल है आपका, फुल्ली डिज़ाइनिंग है, बड़े बड़े क्वेश्चन 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो तब तक आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और इनको डेली के बिहाफ में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपका ये तैयार नहीं हो पाता है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले इसको तैयार कर लो आप, ठीक है ना। फिगर की प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो आपका, ठीक है ना। एक बार आप चाहो तो आपका इसको और देख लें, और इसकी जो PDF है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना, वो पहले दे दी जाएगी, कोशिश यही रहेगी। और यदि आपको लगता है इसमें कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक बता सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।